हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। काफ़ी दिन से हमारी वीडियोस कंटिन्यू आ रही हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, साथ ही साथ कुछ नया सीख रहे हैं। इसी बीच हमारे इसी माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमारे बीच एक इंटरेक्शन होता है। आप वीडियो देखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, हमें पता चलता है कि आपको अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग गलत प्रतिक्रियाएं भी दे देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने वीडियो देखा। और एक शिक्षक को कभी भी हमको गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर अगर आपको विरोध करना ही है तो उन लोगों का कीजिए जो सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें परोस रहे हैं। आपको ना सही, आपके किसी फैमिली मेम्बर को या किसी न किसी को, आपके किसी रिश्तेदार को वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको पढ़ाई से दूर करती है। तो ऐसी चीज़ों का विरोध होना चाहिए। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई चीज़ आ रही सामने, कोई पढ़ा रहा है, अगर हमें कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है या कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, तब भी तब भी हमें उनके लिए एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं देना है। या तो हम कोई प्रतिक्रिया दें ही ना, और प्रतिक्रिया दें तो अच्छी प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो में दिया है हिंदी लैंग्वेज। हाँ, हम यहाँ पे पैसिव वॉइस आधारित वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हिंदी इज स्पोकन इन ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में, पूरे भारत में, पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, क्योंकि सभी समझते हैं पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। दैट इज़ अवर मदर लैंग्वेज, जो कि हमारी मातृभाषा है, जो कि हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है। ये मात्र ऐसा लिखाएगा भाई, मातृभाषा है मतलब मदर लैंग्वेज, जो कि हमारी मातृभाषा है। परंतु परंतु इंग्लिश इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। देखो कितना बढ़िया पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। परंतु अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। परंतु अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोर ऑफन, अधिकतर, अधिकतर, मोर ऑफन मतलब ज्यादातर या अधिकतर। इट इज सेड बाय इंडियंस थिंकर्स, अक्सर मतलब अधिकतर भारतीय विचारकों, थिंकर्स मतलब क्या होता है, विचारकों, विचारकों द्वारा ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। अक्सर भारतीय विचारकों द्वारा ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि दैट इंडियंस शुड स्पीक ओनली देयर मदर लैंग्वेज, मतलब भारतीयों को उनकी, अच्छे से नहीं लिखा भारतीयों को, ठीक है, अच्छे से लिख दे रहे हैं। भारतीयों को उनकी मातृभाषा, भारतीयों को उनकी मातृभाषा बोलनी चाहिए, भारतीयों को उनकी मातृभाषा बोलनी चाहिए, देयर मदर लैंग्वेज। हिंदी इन देयर कंट्री, मातृभाषा हिंदी बोलनी चाहिए। भारतीयों को उनकी मातृभाषा हिंदी बोलनी चाहिए उनके देश में। अच्छा, ये नहीं लिख पाया अपन, हिंदी इन देयर कंट्री मतलब उनके अपने देश में, उनके अपने देश में, यहाँ लिखो मतलब इसी देश में, अपन ही तो हैं भारतीय, उनके अपने देश में, मतलब भारतीयों को उनके अपने देश में हिंदी भाषा बोलनी चाहिए, भले ही बाहर कुछ भी बोलते रहें, ठीक है, इन देयर कंट्री। एंड स्पीकिंग इज नॉट ओनली सफिशियंट बट ऑल्सो एवरी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट वर्क शुड बी डन। और ये कह रहे हैं सिर्फ बोलना, एंड स्पीकिंग इज नॉट सफिशियंट, और सिर्फ बोलना, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, और सिर्फ बोलना पर्याप्त नहीं है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त नहीं है, और बोलना पर्याप्त नहीं है, परंतु एवरी, हर मतलब प्रत्येक, प्रत्येक सरकारी, प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट, प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी, गैर सरकारी
काम, गवर्नमेंट वर्क शुड बी डन, मतलब नॉन गवर्नमेंट वर्क मतलब काम, सरकारी और गैर सरकारी काम हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। सही बात है कि नहीं भाई? सिर्फ बोले ही नहीं जाना चाहिए। द लैंग्वेज नॉट ओनली, लैंग्वेज शुड नॉट बी स्पोकन ओनली, बट आल्सो एवरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वर्क शुड बी डन इन हिंदी लैंग्वेज। मतलब हर प्राइवेट और सरकारी काम हिंदी भाषा में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आई सपोर्ट, मैं समर्थन करता हूँ। आई सपोर्ट यू, मैं, उस तरफ लिखा है, मैं आपका समर्थन करता हूँ, मैं आपका समर्थन करता हूँ। देखो यहां तक, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि मैं आपका समर्थन करता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, मतलब भाषा प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा की किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर सुरक्षा होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। देखो किसी भी भाषा की सुरक्षा कैसे होगी? जब आप उसे बोलेंगे। इंग्लिश आप कब सीखेंगे? जब आप बोलेंगे। बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से? इसी प्रकार कोई भी भाषा बचेगी कब? जब आप उसे बोलेंगे या लोग उसे बोलेंगे, एट एनी कॉस्ट। एट प्रेजेंट द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन इंक्रीज्ड इन हिंदी लैंग्वेज। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, वर्तमान में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में बढ़ गया है। यही लिखा है ना, यही लिखा है ना, एट प्रेजेंट द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, मतलब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, हैव बीन इंक्रीज्ड इन हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी भाषा में बढ़ गया है, हिंदी भाषा में बढ़ गया है। अब हम क्या करने लगे? हिंदी बोलते बोलते बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द बोल देते हैं। जैसे कि हमने कहा, मैं कल हॉस्पिटल गया था, मैंने मार्केट देखा, वहाँ पे गर्ल को देखा, गर्ल वाज सो ब्यूटीफुल, उसके हाथ में हैंड बैग था। ये सब क्या है? इंग्लिश और हिंदी मिक्स ही तो है ये। ठीक है, और हाँ, इन हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि people are not being able to understand the difference between two languages, क्योंकि, क्योंकि लोग दो भाषाओं के, क्योंकि लोग दो भाषाओं के अंतर, दो भाषाओं के अंतर को नहीं समझ पाते, अंतर को नहीं समझ पाते, क्योंकि लोग दो भाषाओं के अंतर को नहीं समझ पाते। डिफरेंस बिटवीन टू लैंग्वेजेस टू सेव द, अब आगे देखते हैं, टू सेव द एक्सिस्टेंस ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी के अस्तित्व, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी हिंदी भी ठीक होगी। हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए, को बचाने के लिए, हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए आइदर इंग्लिश शुड बी कंप्लीटली बैन, या तो कहाँ? भारत में, या तो भारत में अंग्रेजी, या तो भारत में अंग्रेजी पूरी तरह, वाईसी अच्छा नहीं लिखा है, पूरी तरह बंद होना चाहिए। बैन मतलब बंद, मतलब प्रतिबंधित होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। या तो अंग्रेजी पूरी तरह बंद होना चाहिए भारत में, अथवा, अथवा लर्न हिंदी प्रॉपरली, अथवा हिंदी को ठीक से सीखा जाना चाहिए, अथवा हिंदी को
लर्न आएगा, ठीक से सीखा जाना चाहिए, सीखना चाहिए, चाहिए लोगों द्वारा, ठीक है, सीखना चाहिए, या ये कर सकते थे लोगों द्वारा हिंदी को ठीक से सीखा जाना चाहिए, ताकि दे कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू लैंग्वेजेस, ताकि ताकि वह दो भाषाओं के अंतर, सॉरी, ताकि वह दो भाषाओं के अंतर को समझ सकें, अंतर को समझ सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वीडियो और आज कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम और भी वीडियोस कंप्लीट करते जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट्स करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड।